दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों इस समय हम फरीदाबाद के सबसे व्यस्त चौक बीके चौक पर मौजूद हैं और हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं, इस शख्स की उम्र अगर हम आपको बताएं तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी। ऐसी ही हैरानी हमें भी हुई जब इन शख्स ने अपनी उम्र बताई। उम्र है इनकी 108 वर्ष और कुछ कई और ख़ास बातें हैं जो जानने के लिए हमारे साथ ये शख्स मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। बाबा आपका नाम क्या है? संतराम जायसवाल। संतराम जायसवाल। बाबा आप आज बीके पहुँचे? हाँ। किस लिए पहुँचे आज आप? मैं कान के मशीन के लिए आया था। अच्छा। हाँ, मैं बैरा हूँ, कान की मशीन के लिए आया था, सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ। तो बाबा इस आपकी उम्र क्या है और आप जो ये तमाम कागज लिए हुए हैं, जो ये सभी कागजात हैं, हाँ। ये किस चीज़ के कागजात हैं? ये आज़ाद हिंद फौजी का है। मैं सुभाष चंद्र के साथ रहता था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र, राजगुरु, उधम सिंह, चंद्रशेखर के टाइम में बहुत छोटा था मगर जानता हूँ। तो अब हमारी उम्र अब हमारा कोई नहीं है। एक लड़का था गुजर गया और मेरी उम्र जो है हो रही है 107 साल, पूरा हो गया 8वां 4 साल। 108वां चल गया। हाँ। तो अब आप क्या नाम है अपने परिवार के साथ रहते हैं? हमारा परिवार सब मर गया, कोई नहीं है। जो आपका आपने अभी बताया कि आपका बेटा एक्सपायर हो गया है। हाँ, हाँ। जो बहू है, जो बेटे हैं उनके, पोता आपका? बहू और के एक लड़की दूसरी शादी किया था लड़के ने, तो 6 साल की लड़की लेकर आई थी। अब वो लड़का मरने के बाद अब बहू मुझे घर से भगाती है और खाना नहीं देती है। भूखा रहता हूँ, कहता मेरे से बोलो मत। और न चाय न रोटी न कुछ, एक कमरा है हमारा सोने के। हाँ, और मुझे ये डर है कि कहीं मेरी मर्डर न कर दें रात को। अच्छा, ये आपको डर लगता है? हाँ। अपने बहू से? हाँ, सबसे, उसके भाई वगैरह। वो आपको क्यों मारना चाहते हैं? मकान हमारे 3 मंजिल मकान है, लड़के के नाम से रजिस्ट्री। वो कहती है मकान हमारा है। मैंने कहा तुम्हारा नहीं है, लड़का मर गया तो मेरा है, आधा तेरा आधा मेरा। तो आपने कभी सरकार के पास नहीं पहुंचे, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे गुहार नहीं लगाई कि आपने देश को आज़ाद करने में एक अहम भूमिका निभाई? हाँ। लेकिन आज आप जो कष्ट झेल रहे हैं, सरकार उसके लिए आपकी मदद करे। अब मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे को कोई कानून तरीका नहीं पता है, मैं किसके पास जाऊँ, इसलिए। अच्छा बाबा, अगर बात करें आप फरीदाबाद कब आए थे? मैं 1952 में। ये सारा जंगल था, पूरा टाउनशिप पूरा जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था। ये मनिहारू गांव के नाम से था। ये बीके अस्पताल, ये जगह जो है 2 नंबर तक एक मनिहारू गांव था, उसके नाम से था मनिहारू गांव। मनिहारू गांव। हाँ, अभी रिकॉर्ड में होगा, यहाँ मनिहारू गांव नाम था। तो उसके बाद जब ये बादशाह खान बना, यहाँ पे सरकारें आती रही जाती रही। हाँ। तो आपको जो इस समय कष्ट झेले हो, आपने कभी भी सरकार से गुहार नहीं लगाई? आपने देश को आज़ाद करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ, मुझे कानून कायदा तरीका पता नहीं है। मैं इसलिए नहीं गया किसके पास। तो बाबा अगर हम बात करें, आप 1952 में फरीदाबाद आए, उस समय के हालात और अब के हालात कहीं ना कहीं आपको बदले हुए नजर आते हैं? ये तो पूरा इंग्लैंड बना इस टाइम। हमारा भारत नंबर 1 है पूरी दुनिया में, सबसे फर्स्ट इलाका हमारा भारत। अच्छा बाबा, अगर हम बात करें देश की आज़ादी, आपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कितना मुश्किल था उस समय के हालात? अंग्रेज, आपको क्या लगता है वो हालात जो अंग्रेजों के समय में थे, हाँ, वो कितने मुश्किल थे? वो मुश्किल था। उस टाइम हमारे ज़माने में गोली पिस्तौल बंदूक नहीं थी, लाठी डंडा भाला होता था, उससे हम लड़ाई करते थे। लाठी डंडा भाला से। गोली पिस्तौल बंदूक तो चली है आज़ाद 47 के बाद, 58-60 के बाद। हाँ, पहले नहीं। आपने सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उनकी सेना में रहे हैं? सुभाष चंद्र जी
कि हेलीकॉप्टर अपना था, खुद चलाते थे और रूस जा रहे थे, 4 आदमी थे और ऊपर गए तो दुर्घटना हो गया, आग लग गई। आप मिले हो कभी सुभाष चंद्र बोस से? मिले हो आप? हाँ हाँ, हम उनके माँ को अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती पकड़ा और सुभाष चंद्र जी को हम बचाते थे तो साड़ी पहन रखी थी, लंबी से थे, गोरी से उनको अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र के माँ को एक लोहे का खूंटा इतना मोटा खड़ा करके उसके ऊपर बैठा के दबा दिया, मर गई। तो हम लोग अंग्रेज़ को मारने लगे, बच्चा बूढ़ा, बच्चे जवान जनानी कोई भी मिले, हम गांव में शहर में हम घूमने लगे कि अंग्रेज़ को भगाओ भारत हमारा, अंग्रेज़ को भगाओ भारत हमारा। हमने उनको 47 में लिखा पढ़ी करवा के भगा दिया। फिर पाकिस्तान को उन्होंने भड़का दिया, फिर पाकिस्तान हमारे ऊपर गोली चलाने शुरू कर दिया। फिर हमने पाकिस्तान की बंदूक छीन के हमने 3 गोली मारा, मुसलमान को मार दिया और भागा। फिर पठानकोट बॉर्डर पे पहुंचा, वहाँ हमारी पुलिस और मिलिट्री थी, हमें खाना खिलाया, चाय पिलाया, पलंग पे लिटाया, फिर पार्लियामेंट हमें ला के छोड़। अब बाकी बातें याद भी नहीं है, सब भूल गए। सरकार ने आपको सम्मानित किया था? नहीं, उस वक्त सरकार थी नहीं कोई। नहीं, बाद में जब देश आज़ाद हुआ आपको सम्मानित किया गया? नहीं, जब भी नहीं किया था। कभी सम्मानित नहीं किया? नहीं। आपके परिवार ने कभी सरकार से गुहार नहीं लगाई कि? नहीं, हमारे परिवार में अनपढ़ थे ना सारे, कोई तरीका कानून कुछ नहीं था, इसलिए सब कोई गुहार नहीं किया। अब हम ही अकेला रह गए। अब मुझे सारी बातें पता हुआ, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब हमारा कोई नहीं सुनता है, मैं भूखा मर रहा हूँ। अच्छा बाबा, अगर बात करें आज़ादी से पहले की, आज तो मोबाइल है, टीवी है, आज़ादी से पहले जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे फौजी, उन तक खबरें कैसे पहुंचती थी? परिवार तक खबरें कैसे पहुंचाते थे आप लोग? कैसे? सिर्फ अखबार छपता था, अखबार सबसे पुराना सिस्टम अखबार था। बाकी ये सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, कुछ भी नहीं, साइकिल नहीं थी, कार नहीं थी, स्कूटर नहीं था, बाइक भी नहीं था, ट्रक भी नहीं था, बस भी नहीं थी। रेलगाड़ी से जाते जाते रेलगाड़ी चलती थी, छोटे छोटे इंजन, छोटे छोटे डिब्बे, उसमें लोग बैठ के आते जाते बस। तो बाबा, अब इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आप क्या बदलाव देखते हैं देश के अंदर? अब तो सारी कुछ बदलाव हो गया। अब जो है हमारा भारत अमन हो गया है। दुनिया में सबसे नंबर 1 हमारा भारत है इस टाइम। जो चीज़ें भारत में हमारे बनता है और है, ये कहीं नहीं है। हमारे भारत के अंदर कोई आदमी बीमारी से नहीं मर रहा है, भूखा नहीं मर रहा है, नंगा नहीं घूम रहा, इतना अमन है हमारा भारत। आज़ादी से पहले कितनी मुश्किल थी? आज़ादी से पहले पब्लिक कम थी अंग्रेज़ों के राज में, तो खाना पीना सस्ता था, देसी घी, दूध, रोटी पानी, कपड़े खद्दर के होते थे, पहनते थे, बढ़िया कपड़े नहीं थे, खद्दर के कपड़े, कुर्ता पैजामा कमीज ये होते थे, हाँ, पैंट नहीं होते थे। बाबा, अक्सर देखा है हमने आज़ादी के बाद अब लोग बातें करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश में करप्शन भी बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अंग्रेज हमें ऊपर नहीं बढ़ने देते थे। अगर हम ऊपर चलते थे ना तो हमें पकड़ के मारते थे अंग्रेज। हाँ, उनकी राज था, उनकी हुकूमत थी, हम लोग डरते थे। तो जब सुभाष चंद्र जी के माँ को मार दिया तो हम सारे हिंदुस्तान एक हो गए। फिर हम अंग्रेज को भगाए, मारा, खूब काटा मारा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ 108 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों, ये वो शख्स है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने सुभाष चंद्र, शायद सोशल मीडिया पे आज पहली बार आप एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में अपनी एक अहम भूमिका निभाई और देश के
उस स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कहीं ना कहीं आज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम में।